अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू वर्चुअल वर्ल्ड। आज हम लोग व्हाट इज़ नेस्टेड लूप, व्हाई वी यूज़ नेस्टेड लूप और हाउ टू यूज़ नेस्टेड लूप, इन सब क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह लूप्स को यूज़ कर सकते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट कर कर भी यहाँ पर हम ट्राई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते चलें कि हम लोगों ने दो किस्म की लूप्स को यूज़ करने का फैसला किया। द फर्स्ट वन इज़ द वाइल लूप एंड द सेकेंड वन इज़ द फॉर लूप, बिकॉज यही दो लूप्स हैं जो कि नॉर्मली यूज़ होती हैं। जो डू वाइल लूप है उसकी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से हमने उसको नेस्टेड लूप के अंदर नहीं यूज़ किया। तो यहाँ पर हम पहले तो देखते हैं कि नेस्टेड लूप होती क्या है। नेस्टेड लूप्स, एक लूप के अंदर एक और लूप को नेस्टेड लूप कहा जाता है। जैसे कि इफ़ एल्स के अंदर देखा था हमने कि नेस्टेड इफ़ एल्स था कि हम लोगों ने एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा दिया। उसी तरह से एग्जैक्टली सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है, वाइल लूप के अंदर हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि वो कैसे सिंटैक्स बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपाइलर उसको किस तरह रन करता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कंपाइलर ने उसको कैसे रन करना है, उसी तरह से हम उसको कोड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम वाइल कंडीशन, वाइल लूप लगाते हैं। वाइल की हम कंडीशन रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई इज स्मॉलर देन 5। अब हमारे पास वाइल लूप लग गई है। अब हम देखते हैं कि फॉर लूप कैसे यूज़ की जाए। आपको अगर आपने ये लूप्स के बारे में नहीं देखी वीडियोस, तो आप चैनल में जाकर सारी वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। तो हम लोगों ने वाइल लूप यहाँ पर यूज़ कर ली है। उसके बाद हम फॉर लूप यूज़ करने लगे हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 0। उसके अलावा यहाँ पे हम पहले इनिशियलाइज भी कर लें, i इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने सबसे पहले यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करनी थी। हम लोगों ने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर लिए। उसके बाद हमारा सेमीकोलन है। हम लोग यहाँ पर अगेन कंडीशन लगाएंगे, a इज स्मॉलर देन 5। अगेन यहाँ पर हम सेमीकोलन और यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। ये हमारी फॉर लूप की बॉडी आ गई है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पर हमें कंपाइलर भी दिखा रहा है कि आपकी ये एक लूप की बॉडी है, ये दूसरे लूप की है और ये आपकी प्रोग्राम की बॉडी है। यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, अगेन हम वही अपना चैनल नेम लिख लेते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंड एल को यूज़ कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए। उससे पहले हम यहाँ पर इसको समझने के लिए कि हमारे पास कौन सी वैल्यू यहाँ पर किस तरह से आ रही है, हम उसको भी लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम i लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर स्पेस दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस तरह कर लेते हैं ताकि हमें वो डिफरेंस नज़र आए। उसके बाद हम a की भी यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं। ये क्यों किया जा रहा है? हम लोग इसको देखना चाह रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर रन कर रहा है। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी मज़ीद वैल्यूज़ किस तरह चल सकती हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं i प्लस प्लस। इट मीन्स कि यहाँ पर ये इस वाइल के लिए इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हम इसको प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट पर बात भी करेंगे। ये देखिए, ज़ीरोज़ हमारे पास सबसे पहले i था, उसके बाद a था। i0 a0, i यहाँ से आया था, हमारे पास 0 था। एंटर हो गए। एंटर होने के बाद a इज इक्वल टू 0,
ए इज स्मॉलर देन 5, द कंडीशन इज ट्रू, हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है हमारे पास I0 A0। उसके बाद अगेन ये यहीं पर रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा, A++ होएगा। A++ होने के बाद यानी कि A1 हो चुका है, A1 मीन्स 1 इज स्मॉलर देन 5, यस एग्जैक्टली। उसी तरह से ही अगेन होगा, हमारे पास I0 ही रहेगा, A1 1 आ रहा है। उसके बाद अगेन हमारे पास I0 रहेगा, A2 हो रहा है, I0 रहेगा, A3 हो रहा है, I0 रहेगा, A4 हो रहा है। और 4 जब आ चुका है उसके बाद जब 5 आएगा तो ये 5 इक्वल है, स्मॉलर नहीं है, इस वजह से ये टर्मिनेट हो जाएगी लूप, और ये यहाँ पर आकर I को ++ कर देगा। हमारे पास I0 था, ये यहाँ पर रन होने के बाद I++ होने के बाद 1 हो गया, और 1 इज अगेन स्मॉलर देन 5। यहाँ पर हमारे पास A इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास I यहाँ पे 1 हो गया जब ये वाली स्टेटमेंट रन हो रही है, और A 0 है, फिर ये 1 ही रहेंगे सारे I जो हैं, और वो 4 तक जाएगा। उसी तरह से ये अगेन कंप्लीट 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। जब 5 आएगा तो ये 5 इसके इक्वल है, इस वजह से ये दोबारा रन नहीं करेगा। ये एक एक्सपेरिमेंट था कि हम लोगों की ये लूप किस तरह रन करती है। जैसे कि आप मैट्रिसेस को जानते होंगे, आप ग्राफ को जानते होंगे, उसके अलावा कोई भी हमें 2 किस्म की वैल्यूज़ एक साथ चाहिए, 3 किस्म की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम लोग एक लूप के अंदर 2, दूसरी के अंदर लूप, तीसरी के अंदर, इस तरह करके हम बहुत ज़्यादा लूप्स को एक दूसरे के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मीन्स के नेस्टेड लूप बना सकते हैं। बट आगे अगर हम मज़ीद इसके अंदर इंजर्शन करते जाएंगे, 3 लूप्स, 4 लूप्स, तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से उसमें एरर्स और उसमें प्रॉब्लम्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके अलावा हम इसमें मज़ीद थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको 1 टाइम करते हैं, मीन्स 1। देखिए अब ये सिर्फ 0 तक रहेगा, क्योंकि 1 जो है वो उसके इक्वल है, स्मॉलर तो नहीं है। यानी ये I जो है वो हमारे पास सारे के सारे 1 हैं और 0 हैं, और ये 0 1 2 3 4। तो जैसे हम लोग के पास मैट्रिसेस होते हैं, मैट्रिसेस को बनाने के लिए हम लोग ये रूल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम बहुत से इसके अंदर ग्राफ्स बना सकते हैं, हम बहुत से पोस्चर्स बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ये वाला जो पोस्चर है, इस तरह से पोस्टर्स भी हम बना सकते हैं, उसको भी ट्राई करते हैं। देखिए ये वाला पोस्टर अगर हमने बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। हमारे पास पहला 1 आए, उसके बाद ख़त्म हो जाए, फिर 2 आए, फिर ख़त्म हो जाए, फिर 3 आए, ख़त्म हो जाए, 4 आए, ख़त्म हो जाए। तो हम ट्राई करते हैं कि हम इसको किस तरह बना सकते हैं। यानी कि यहाँ से फर्स्ट टाइम आए तो 1 ही आए, तो हम इसको एक साथ ज्वाइन भी तो कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 0 रहने देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं A इज स्मॉलर देन I। तो क्या ये होगा? यहाँ पर हम न्यू लाइन भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमने न्यू लाइन्स पर भी जाना है। एंड L यूज़ करके हम इसको न्यू लाइन पर ले जाएंगे। लेट्स ट्राई कि ये होता है। हम लोगों ने इसको कमेंट नहीं किया, कमेंट कर देते हैं। ये कमेंट का तरीका है, अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप ये देख सकते हैं। कुछ भी रन नहीं हुआ। क्यों रन नहीं हुआ?
i इज स्मॉलर देन 1, इट मीन्स कि ये सही है। यहाँ पर हमने इनको इक्वल रखा हुआ है, हमने स्मॉलर नहीं रखा हुआ। हम इसको इक्वल रखते हैं अगर, सिर्फ एक ही चल रहा है। क्यों एक ही चल रहा है? क्योंकि हमारे पास ये भी दोबारा चेंज हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको ग्रेटर देन कर देते हैं, ये देखिए ये अनलिमिटेड टाइम चलने लग गया। हमें इसको एक स्पेसिफिक कंडीशन बनानी है ताकि वो एक ही तरह से चल सके। तो उसको मज़ीद ट्राई करते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये 1 टाइम चल रहा है, मीन्स कि हमारे पास ये 1 टाइम होके आता है और उसके बाद ये एंड हो जाता है। मगर हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हमें 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन्स चाहिए। हम इसको 4 लाइन्स पे करते हैं और कंडीशन को अगेन चेंज करते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली हम लोगों ने वही 1 2 3 4 और एंड पर 1 2 3 4 लाइन्स नीचे 4, एग्जैक्टली वही पैटर्न हम लोगों ने 4 से 5 बार ट्राई करने पर बनाया है। आप भी इसी तरह से बहुत से डिफरेंट, जैसे कि स्टार्स हो गए, इसी पैटर्न को अगर आप कन्वर्ट कर लें, अप डाउन कर लें, राइट कर लें, लेफ़्ट कर लें, इस तरह से करके आप बहुत से पैटर्न्स बना सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि फॉर लूप उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर लूप के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स को समझना इजी है अगर आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर 2 से 3 बार परफॉर्म किया और हम लोगों को समझ आई कि हम लोग इस तरह से करके स्टैटिक के एक पिरामिड को हम लोग बना सकते हैं। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को ये रिकमेंड हो। न्यू वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching our video. If you like our video, so like, comment, share. Please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for the latest updates.